अल्लाह के नबी कह रहे हैं तुम में से जिसने निकाह नहीं किया उस शख्स का मुझसे ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के नबी एक निकाह किए या एक से बढ़ के? इस हदीस का मफहूम कोई भी दुनिया के मुहद्दिस से जाकर पूछ लो, उस हदीस का मफहूम पहली शादी नहीं होता। अल्लाह की कसम है नहीं होता। मैं नबी की हदीस बता रहा हूं, अल्लाह मुझे बर्बाद कर देगा अगर मैं ये कौम को गलत बात बताऊंगा तो। नबी कह रहे हैं मेरी सुन्नत है निकाह, तुम में से जो कोई नहीं करेगा उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक है नबी से? आप बोलने से कुछ नहीं होता। नबी बोल रही है अमल नहीं करे तो मेरा ऐसे से ताल्लुक नहीं है। हम लोग निकाह का मजाक बना रहे हैं, जिना आम हो रहा, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां गंदे काम कर रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है। शादी करना चाहे रुका दे रहे। क्या हो गया हम लोगों को? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 5112 5112 में कहा शिगार का निकाह हराम है। शिगार का निकाह मतलब क्या है? अगर आपने किसी से कहा मैं तुम्हारी बहन से शादी करता हूं, तुम मेरी बहन से शादी कर लो, इस शर्त पर शादी की गई, अल्लाह के नबी ने कहा यह शिगार है, यह हराम है, यह शादी नहीं हो सकती। मुसलमान मर्द किसी भी मुस्लिम लड़की को जबरदस्ती करके शादी नहीं कर सकता। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 5136 से 5139 अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है बाबाओं को और भाइयों को कि तुम लोग अपने इख्तियार में जो बहन या बेटी है उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। सही बुखारी में खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो वाक़या आता है, एक सहाबिया थी बीबी खंसा, उनको 4 बच्चे थे। 4 बच्चे होने के बाद अल्लाह के रसूल के पास आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बोली या रसूल अल्लाह मेरे बाप ने मेरी शादी मेरे मर्जी के बगैर करा दी। क्या कहा उन्होंने? मेरे बाप ने मेरी शादी मेरे मर्जी के बगैर कराई, मैं मजबूर थी, जबर में थी, मैं बाप को पलटा के जवाब नहीं दे सकती थी, भाई बाप गल्ला दबा देते थे, पूछे भी नहीं किससे करना है, बोले चल तेरी शादी तय कर दे, करा दी। मैं राजी नहीं हूं उस शादी से। अल्लाह के नबी ने अच्छा अगर शादी दूसरे से करना है तो क्या क्या करना पड़ता उनको? अब तलाक खुला है कि नहीं है? जवाब दो भाई। हमारे नबी फैसला कर रहे हैं तेरी शादी हुई ही नहीं, किसी को पसंद कर मैं निकाह कराता हूं। तलाक खुला कुछ नहीं, तेरी शादी हुई ही नहीं, शादी जायज नहीं है, जबरदस्ती हुई, शादी नहीं हुई। अब बोल किससे शादी करो? एक और रिवायत आती है उसी हदीस की दूसरी किताबों में, बीबी खंसा कहती हैं या रसूल अल्लाह मैं उन्हीं के साथ रहती हूं। साहबा ने कहा है खंसा अल्लाह के नबी से मजाक कर रही है? कहा अल्लाह की कसम अल्लाह की पनाह चाहती हूं कि मेरे रसूल से मैं मजाक करूं। आने वालों को बताना चाहती थी कि तुम अपने बेटियों की और बहनों की शादी उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। इस हदीस से उलेमा क्या कहते हैं जानते हैं आप? अगर किसी बाप ने किसी भाई ने अपनी बहन या बेटी की शादी जबरदस्ती किसी से की, बच्ची बाबा से डर गई, भाई से डर गई, कुछ नहीं बोली, दिल से राजी नहीं थी, जब तक शौहर से राजी नहीं हुई, बाप को और भाई को, बहन को, बेटी को जिना कराने का गुनाह है क़यामत। और उस हालत में बच्चे पैदा हो गए तो जिना के बच्चे अल्लाह की नजर में पैदा हुए, जिसका गुनाह बाप और भाई को दिया जाएगा। जरा पहलवान भाइयां जितने भी और बाबाएं जितना भी है सुन लो, पहलवानी बाहर रखो, अल्लाह के पास इन बंदियों की बड़ी अहमियत है, इनके मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकते इस्लाम। औरतों के लिए सुन लीजिए बहने गौर से, सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 2078 क्या कहा अल्लाह के नबी ने? कोई भी बच्ची बगैर वली के जाके निकाह कर ले, उस बच्ची का निकाह हराम है। वली का माना पूरी कुरान में कहीं भी अल्लाह ने नहीं कहा कि वली का माना बाप या भाई होता। किसी भी हदीस में नहीं आया कि वली का माना बाप या भाई होता। हां, इस्लामी फुकहा हमारे उलेमा ने कहा चूंकि बच्ची की परवरिश बचपन से बाप करता है, यह गौर से सुनिए, बच्ची की परवरिश बचपन से बाप करता है तो हम वली का पहला हक बाप को देंगे।
बाप के बाद उसके भाई को देंगे, भाई के बाद उसके दादा को देंगे, या उसके ताया को देंगे, या उसके चचा को देंगे। यह हक बनता जाता है। अब एक सवाल आया, लड़की किसी से अपने पसंद की शादी करना चाहती है, लड़की का बाप कहता है नहीं तू उससे शादी नहीं कर सकती। अब क्या करे लड़की? बाप तो वली है, वली के बगैर शादी नहीं हो सकती। अगर बाप ऐसी हरकत करेगा तो जहां इस्लामी शरीयत है, जैसे सऊदी अरब है, दुबई वगैरह में, जहां पे खानदानी कानून में इस्लाम की शरीयत नाफिज है, इन ममालिक में बच्ची कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालेगी, अपने हाकिम से कहेगी मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मेरा बाप या मेरा भाई मुझे शादी नहीं करने दे रहा है। हाकिम के इख्तियार में है, वो लड़की को बुलाएगा, उस लड़के को बुलाएगा, अगर चाहे तो बाबा को बुलाए या ना बुलाए, हाकिम इन दोनों की शादी कराएगा। बाबा को इत्तला कर देगा कि तेरी बेटी की शादी मैंने करा दी है, ये उसका शौहर है, ये तेरा दामाद है, खत्म होगी कहानी। इतना सिंपल। हमारे पास तो सवाल है यहां पे कई, अरे भाई बाप बचपन से बड़ा करा, बाप की कोई ख्वाहिश नहीं है, बाप है, उससे बेहतर कौन सोच सकता? उससे बेहतर अल्लाह के रसूल और अल्लाह सोच सकते। बाप से कई गुना बेहतर हमारे नबी, इस उम्मत के नबी सोच सकते, और नबी के रब अल्लाह सोच सकते। अल्लाह और रसूल क्या बोले? बच्ची की मर्जी के बगैर शादी नहीं होगी, बच्ची को बोले वली के बगैर नहीं होगी। अब मसला गया कि वली कब रुका सकता है और कब नहीं रुका सकता। तो शरई तौर पर अगर लड़की का भाई और बाप लड़की जिसको पसंद करती है उसके बारे में शरई कोई गुनाह को जाहिर करे, कहे कि ये शराबी है, ये जुव्वारी है, ये कातिल है, ये राउडी है, ये अय्याश है, इसे साबित कर दे, तो शायद इस्लामी हाकिम उस बाप की बात मान ले। लेकिन अगर कोई लड़की बोली मैं फुला आदमी की चौथी बीवी बनना चाहती हूं, और वो आदमी दीनदार है, या वो आदमी कोई कारोबारी बिजनेसमैन है जिसके पास कोई गुनाह कबीरा मौजूद नहीं है, बाप बोला चौथी बीवी बनती, एक पैसे की बाबा की अहमियत नहीं इस्लाम में वहां पे। क्यों? इस्लाम में मां बाप से बड़ी अहमियत है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की। इस्लाम में इस्लामी शरीयत की अहमियत है। अल्लाह के रसूल कहते हैं सुन लो ऐ लोगो, अगर तुम्हारे इख्तियार में जो बच्चियां हैं इनके लिए किसी दीनदार का रिश्ता आए तो उसे मत ठुकराओ, वरना जमीन पर बहुत बड़ा फसाद होगा। बच्चों को नसीहत करिए, अपनी बच्चियों को नसीहत करिए। अरे मेरे भाई, सुबह से शाम तक आपके घर में हर चीज गैर इस्लामी होती है, अचानक शादी की बात आते मां बाप की इताअत वाला जज्बा आ जाता है। अल्लाह ने कहा मां बाप की इताअत करो, लेकिन आप ही तो पाल पोस के बड़ा करें। सिनेमा घर ले गए, आप उसको थिएटर ले गए, घुमाने के पैसे दिए, दोस्तों के साथ फिरते वक्त होटलों को भेजे, रोज कॉलेज भेजे, कभी पलट के नहीं देखे क्या हो रहा है। घर में भाई बहन कजिन्स मिलके पार्टी कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, शहरों के बाहर घूमने जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट हब्स पे जा रहे हैं, रिश्तेदारी है सब। अचानक अब बच्ची बोली मैं शादी करती हूं, करती शादी हमारे सामने ठहर के बोली, हराम है मेरे भाई। मैं आप लोगों के सामने अल्लाह और नबी की बात कर रहा हूं। आप पे फर्ज है अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को पूछो वो किससे शादी करना चाहती हैं, उनको मौका दो। अगर वो आपसे डरती हैं तो उनकी माओ से कहो कि उनसे पूछो, और अगर वो लड़के में आप ऐसा कोई ऐब नहीं देखते कि वो शराबी है, जुवारी है, सिर्फ इतना ही होगा कि 5,000 कमाता है, आपकी ख्वाहिश थी 50,000 वाले से कर दे। अरे मेरे भाई, क्या गारंटी है कि आप 50,000 वाले से करें और वो बचाकर जिंदगी अच्छी गुजारे। और कितना डबल स्टैंडर्ड। बच्ची आज अपने पसंद की शादी की तो आप फौरी, अगर लड़ाई हो गई, देखे अपने पसंद से की थी ना, और अगर आप पसंद से शादी की, लड़ाई हो गई, अब क्या बोलते? बेटे सबर कर ले, तेरे मुकद्दर में यही था ना। आप बच्ची को ऐसा कर सकते मेरे भाई, अल्लाह को ऐसा नहीं कर सकते। ये बच्ची, आप एक बात सुन लो मेरी, बहुत अहम बात बता रहा हूं आप लोगों को। आपकी बेटी और आपकी बहन
आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी का माना क्या है? ये माइक मेरी प्रॉपर्टी है, इसे मैं यहां रखूं, हाथ में पकड़ लूं, कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकते। ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं इसका मालिक हूं। अल्लाह ने आपको अपनी बेटी और बहन का मालिक नहीं बनाया। क्या बनाया आपको मालूम है? निगरानकार बनाया। यू आर ओनली ए केयर टेकर, यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर डॉटर एंड योर सिस्टर। तुम अपने बहनों और बेटियों के निगरानकार हो। अल्लाह ने कहा मेरी किताब, मेरे सुन्नत नबी की जो है, इसके तरीके से अपने बेटियों की निगरानी और परवरिश करो। इसके अलावा कोई इख्तियार नहीं दिया। कल अल्लाह क़यामत में पूछेंगे, तेरे घर में, तेरे अपने पेट में, तेरे बगैर मांगे के मैंने मेरे नबी के एक उम्मती को पैदा किया था, उसके साथ तू क्या करके आया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 5188, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार बनाया गया है। नबी कह रहे हैं हर इंसान को अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया है। इसी वजह से हर इंसान को क़यामत में सवाल होगा कि तूने जिम्मेदारी कैसे निभाई। अल्लाह के नबी कहते हैं मुसलमानों का हाकिम कौम के ऊपर जिम्मेदार बनाया गया। अल्लाह क़यामत में मुसलमान हाकिम से पूछेंगे कि इस कौम के साथ तू क्या करके आया। बाप को अल्लाह ने खानदान का हाकिम बनाया, बाप से पूछा जाएगा कि अपने खानदान वालों के साथ तूने क्या किया। औरत को अल्लाह के नबी कहते हैं शौहर के घर की देखभाली का मालिक बनाया, उससे पूछा जाएगा तूने अपने शौहर के घर की देखभाली के बारे में क्या किया। अल्लाह के नबी कहते हैं नौकरी करने वाले को अपने बॉस का जिम्मेदार बनाया गया है। उस नौकरी करने वाले किसी क्लर्क को पूछा जाएगा तेरा बाप, तेरा भाई जिस तरह तेरे पे भरोसा करता था, तेरा मालिक वैसे भरोसा किया, तू वो काम कितनी अमानतदारी से किया और उसमें कितनी खयानत किया। तो यकीन जान लो, नबी कहते हैं हर कोई फर्द जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी का सवाल होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन नसाई की रिवायत जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 3237 32-37। क्या कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं? सुनिए मेरे भाई, आप लोग जो निकाह के रिश्ते भी जाते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं तुम में से जो शादी करना चाहें वो एक दूसरे को, लड़का और लड़की आपस में देख ले ताकि अल्लाह तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दे। कौन देख ले? हाँ, कौन देखे? लड़की का जो देखने का मामला है, लड़के के भौनाई को, लड़के के मामू को, लड़के के चिच्चा को, लड़के की अम्मा को, लड़के के बावा को, किसको भी ना बोले। जो बच्चा शादी कर रहा उसको बोला गया, जिससे शादी करना चाह रहा उस लड़की के माँ बाप को बोला गया इन दोनों को आपस में दिखाओ। अब जब रिश्ते के लिए देखेंगे तो लड़की को बुर्का पहन के बैठने की जरूरत नहीं है, उनको दिखाओ। हो सकता है अल्लाह इनके दिलों में मोहब्बत डाल दे और रिश्ता आसानी से हो जाए। फोटो एडिटिंग करके काला है तो गोरे मियाँ, गोरा है तो पीला मियाँ, कुछ भी न को बोले। तनख्वाह 500 है तो 50,000 डाल के अरे नहीं साहब गलती से 2 0 पड़ गए, नको बोलो बोले। दोनों को दिखाओ भले आपस में, लड़का लड़की को, लड़की लड़के को देखेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनिए, इब्ने माजा जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1847। हदीस सुनिए कितनी प्यारी हदीस है। दो मोहब्बत करने वाले दिलों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। का मतलब अल्लाह के नबी फितरतन बता रहे हैं कि लड़का किसी को पसंद कर सकता, लड़की किसी को पसंद कर सकती। अगर ये लोग चाहते हैं इनका फौरन निकाह करा दो बोले, क्योंकि जिना होगा अदरवाइज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, इमाम बुखारी ने 7 प्लेसेस पे एक ही हदीस को बताया। उस एक हदीस से 7 मसले निकाले इमाम बुखारी ने। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 5087। सही बुखारी वॉल्यूम 7 हदीस नंबर 5121। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 5126। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 1132। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 1135। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 1141। सही बुखारी सही जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 149। 7 मुकामात पर एक हदीस है, सुनिए कैसी हदीस है।
अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए थे। एक सहाबिया आई, बहन सुनिए गौर से, नबी की एक सहाबिया आई उस महफिल में आए, आकर बोले अल्लाह के रसूल मैं आपसे शादी करना चाह रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी सहाबा के साथ बैठे हैं, सहाबिया आई आकर कहती हैं या रसूल अल्लाह मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी ने उनकी तरफ देखा, अपनी निगाहों को नीचे कर लिया, खामोश हो गए। उन्होंने फिर से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनजान होकर खामोशी इख्तियार की। तीसरी बार कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। एक सहाबी अचानक बोले अल्लाह के रसूल मैं इससे निकाह करने के लिए तैयार हूं। सुने हदीस, सहाबिया आकर किसको बोले? हमारे रसूल को बोले, ऐ नबी आपसे शादी करना चाहती हूं। महफिल में बोले, किसको बोले? जिससे करना चाहते। इमाम बुखारी ने इस हदीस को बयान करके मसला बताया, करने वाला लड़का या लड़की एक दूसरे को डायरेक्टली कह सकते हैं मैं आपसे शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं। शादी की पेशकश कर सकते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। लड़की बोलेगी करना है तो करेगी, नहीं करना है नहीं करेगी। लड़की चाहती है तो करेगी, कहेगी, लड़का चाहे करे या ना करे, यह हराम नहीं है। नबी से हो रहा है यह मामला। 3 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। सहाबी ने कहा मैं शादी करने तैयार हूं। अल्लाह के नबी ने सवाल किया उस सहाबी को, क्या सवाल किया? ऐ मेरे सहाबी महर देने कितना पैसा है तेरे पास? महर कितना दे सकता? सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल ये जो कपड़े से मैं अपने इस तैबंद को यहां कमर के पास बांधा हूं, कपड़ा, इस कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले अल्लाह के नबी ने कहा अपने घर को जा, लोहे की अंगूठी है तो लेकर आ। अल्लाह अकबर, लोहे की अंगूठी कितने की रहती? कोई कीमत भी होती उसकी? मेरे भाई हमारे नबी शादी करा रहे हैं। घर को गए, दौड़ के आए, आकर बोले अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम है लोहे की अंगूठी भी मेरे पास नहीं है। अल्लाह के नबी पूछते हैं, सुनिए मेरी बहनें सुनिए गौर से, मेरे सहाबी अल्लाह की किताब कितनी हिफ्ज किया हुआ है? बोले ये आयत याद है, ये सूरा याद है, ये आयत याद है, जा मैंने तेरा निकाह करा दिया, महर में इतना कुरान का हिस्सा उसे याद दिला दे, ये तेरा महर है। क्या हो गया मेरे भाई? महर को अपना रोड़ा मत बनाओ। बोले महर आज तय कौन करते हैं? लड़की का बाप, लड़की की मां, लड़की का भाई, लड़की की बहन। मेरे भाई महर सिर्फ औरत का हक है। शादी करने वाली बच्ची तय करेगी। किससे तय करेगी? वो या तो अपने बाप को या भाई को बोलेगी जिससे शादी होने वाली है, उससे बोल दो मुझे इतना महर चाहिए, या वो लड़के से जब बात करेगी डायरेक्ट बोलेगी कि मुझे इतना महर चाहिए। एक बात वाजे कर दूं, इस्लाम ने जब कहा कि लड़का और लड़की को दोनों को बात करने दो, अकेले में नहीं, उनके बड़ों की मौजूदगी भी। बड़े कुछ दूर पे बैठेंगे, लड़का लड़की यहां पर बैठकर गुफ्तगू करेंगे, बच्ची जो पूछना है पूछेगी, बच्चा जो पूछना है पूछेगा, लेकिन बड़ों की मौजूदगी में बात होगी। महर की रकम इस्लाम ने तय नहीं किया। अच्छा, मर्द बच्चों को एक बात बता देता हूं, मर्द बच्चे को शादी करने के लिए मां बाप भाई बहन किसी के इजाजत की जरूरत नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में मुसलमान लड़के को शादी के लिए अपने बाप मां भाई बहन किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वाकया सुनिए, उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त गश्त कर रहे हैं। एक घर के बाहर खड़े थे, मां और बेटी में आवाज बातों की सुने आई। मां ने, सहाबिया ने बेटी से कहा दूध में थोड़ा पानी मिला दे। मशहूर वाकया सुनेगी नहीं? बेटी ने कहा मैं नहीं मिलाऊंगी, उमर दौरे पर रहते हैं। कहा कि उमर अब ये टाइम पर नहीं आएंगे रजी अल्लाह ताला अन्हु। बेटी ने जवाब दिया उमर आए या ना आए अल्लाह देख रहे हैं। उमर इब्ने खत्ताब, ये सुन लिए, ये सुनिए वाकया, बड़े गौर से सुनिए मेरे नौजवान भाइयों और नौजवान भाइयों के बाबाओं, सुनो। उमर इब्ने खत्ताब खलीफा हैं वक्त के, जवाब सुने, जल्दी जल्दी अपने घर को गए, अपनी बीवी को उठाए नींद में से रात में। क्या किए? बोलोगे क्या करे? घर जाके
उठा के बीवी से पूछे, मेरी बीवी, मेरे बच्चों में से कौन सा बच्चा है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई? पूछे। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कौन से बच्चे की शादी हुई नहीं मालूम, निकाह इतना आसान था। उठा के पूछे, मेरे कौन से बेटे की शादी नहीं हुई? बीवी बोले, अब्दुर्रहमान बिन उमर की शादी नहीं हुई, सबसे छोटे थे। उसे उठाओ, बोले। अब्दुर्रहमान बिन उमर को उठाया गया। बोले, ए अब्दुर्रहमान बिन उमर, सुनिए वाकया, जुमला सुनिए। ए अब्दुर्रहमान बिन उमर, मेरी बहनें सुनो, ये उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला। ए अब्दुर्रहमान, मैंने अभी एक ऐसी लड़की की गुफ्तगू सुनी है जो बड़ी दीनदार और अल्लाह से डरने वाली है। अल्लाह की कसम है, तेरा बाप थोड़ी कमजोरी महसूस करना, वरना मैं शादी कर लेता। जा और उस दीनदार बच्ची से शादी कर, उसे बहू बना कर लाना। निकाह के लिए क्या क्या चाहिए? लड़की की रजामंदी चाहिए, लड़की लड़का मुसलमान होना चाहिए, लड़की का वली चाहिए। वली अगर बाप है तो बहुत अच्छा है, बाप ज्यादा नाटका करा, बच्ची सही दीनदार से शादी करना चाहती है, कोई नॉर्मल लड़के से शादी करना चाहती है, तो वक्त का हाकिम उसकी शादी करा देगा। शादी में इस्लाम कहता है रुकावट मत डालो, वरना दुनिया में आशिकी और जिना आम हो जाएगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारे जितनी बहनें हैं इनके और ये भाइयों के दिमाग को कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह खोल दे। निकाह में क्या चाहिए? लड़का लड़की मुसलमान हो, लड़की का वली हो, दो मर्द गवाह हो, ईजाबे कबूल। लड़का बोलेगा मैं तुम्हें अपने निकाह में लेना चाहता हूं, लड़की कहेगी मुझे कबूल है, मैं इतना महर देना चाहता हूं, लड़की कहेगी कबूल है। लड़का कहेगा आज से मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बीवी के तौर पे लेना चाहता हूं, लड़की कहेगी मुझे कबूल है। दो गवाह मौजूद, वली मौजूद, निकाह खत्म। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 5205 के लिए इमाम बुखारी ने बाब बांधा। बहनें सुन लो, खास तौर पे सुनो। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अगर तुम में से किसी का शौहर तुमको अल्लाह की किताब या नबी की सुन्नत के खिलाफ कोई हुक्म दे तो तुम पर उसकी इताअत फर्ज नहीं है। तुम्हारा शौहर कहे बुर्का उतार दो, तुम हरगिज नहीं उतारोगे। तुम्हारा शौहर कहे बगैर बुर्के के मेरे दोस्तों से मिलो, हरगिज नहीं मिलोगी। इताअत उस वक्त तक है शौहर की जब तक वो अल्लाह रसूल के कानून के खिलाफ कुछ ना बोले। अगर आप नाफरमानी करेंगे, अल्लाह ताला इस नाफरमानी पर आपको कोई गुनाह नहीं देंगे बल्कि सवाब देंगे। वहां नाफरमानी नेकी है आपके लिए। शौहर का हक है, अगर बीवी बोली मुझे अलग घर में लेके अकेले रखो, शौहर पर उसे अकेले रखना फर्ज है। क्या क्या? सुभान अल्लाह। बीवी बोली अकेले रखो शौहर के साथ, शौहर पर फर्ज है उसको अलग लेकर रखना। सवाल आता, नहीं भाई मेरे अम्मा बाबा अकेले हैं तो अब मैं क्या करूं? तुम्हारे बाबा के अमाल का नतीजा है, 4 शादियां करते तो अकेले न रहते थे। मां बाप की खिदमत औलाद पे फर्ज की गई। कैसे करना है यह रास्ता तुम निकालो, लेकिन बीवी को गुलाम बना के नहीं रख सकते। हां, अगर ये बहनें शौहर के मां बाप की खिदमत कर लेती हैं 2 अजर है। शौहर की खिदमत तो कर ही रही थी, उसके मां बाप की करती हैं तो 2 अजर है। क्या 2 अजर है? मां बाप की खिदमत करने का और उससे अपने शौहर को डबल राजी कर लेने का। लेकिन जिस घर में देवर हो, जेठ हो, जॉइंट फैमिली, हमारे बाबा बोले मरते दम तक मैं एक छत के नीचे देखना चाह रहा हूं, तो खबर में भी लेके दो बच्चों को। देवर नबी बोल रहे मौत है, जेठ नबी बोल रहे मौत है, साली मौत है, एक जगह रहते। हराम है इस्लाम में। जॉइंट फैमिली हराम है इस्लाम में।
गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, ये अम्मा बाबा अकेले होने का शॉट खाली इंडिया में रहता। याद है मैं क्या दुआ करा था सूरह कौसर पढ़ के? क्या दुआ करा? यहां से जाते वक्त अगर हमारे दिलों में हमारे नबी और अल्लाह की बात दिल में नहीं बैठी तो मेरी दुआ तबाह हो बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद अपने हाथों से खुद को तबाह कर लेंगे। जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ने वादा किया है मैं उस मुआशरे को तबाह कर दूंगा।